अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। महीने, हफ्ते और दिनों के बाद अब बात आ गई है घंटों पर। सबसे बड़े ऐवान का अहम तरीन मार्का कल सर होने जा रहा है। सेनेट इलेक्शन कल होंगे। 37 नशिस्तों के लिए छोटी बड़ी तमाम जमातों ने अपने घोड़े मैदान में उतार दिए हैं। सबसे बड़ा दंगल इस्लामाबाद का है, जहां 11 जमातों के अपोजिशन तहरीक PDM के मुश्तरका उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला अपने ही पुराने साथी और मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख से होने जा रहा है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने भी खबरदार कर दिया है कि आज किसी ने भी इंतखाबी मुहिम चलाई तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सेनेट इलेक्शन 2021 पुराने तरीक़ाकार के तहत यानी खुफिया रायशुमारी से ही होने जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त भी खत्म हो चुका है। कुल 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होने जा रही है। आज किसी ने इंतखाबी मुहिम चलाई तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतबाह जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया वोटिंग के जरिए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनवन अमल दरामद किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात की शफाफियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी भी कराई गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार और सियासी जमातें पुरअमन मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कानून पर अमल करें। सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 4 हफ्ते में सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिफारिशात देगी। वोटर बचाओ मुहिम। कराची के 3 स्टार होटल में सिंध के अपोजिशन अरकान के लिए कमरे बुक करा लिए गए। शारा फैसल पर वाक़े होटल के कमरे आइंदा 2 रोज के लिए बुक किए गए हैं। GDA, MQM और PTI के MPs को इसी होटल में शाया भी दिया गया। आपको बताते चले, वोटर बचाओ मुहिम भी जारी है। इस सिलसिले में कराची के 3 स्टार होटल में सिंध के अपोजिशन अरकान के लिए कमरे बुक करा लिए गए हैं। शारा फैसल पर वाक़े होटल के कमरे आइंदा 2 रोज के लिए बुक किए गए हैं। GDA, MQM और PTI के MPs को इस ही होटल में शाया भी दिया गया। तहरीक इंसाफ के बाद मरियम नवाज भी अपने अरकान असेंबली के लिए परेशान। लीगी अरकान को हिदायत की है कि किसी को नामालूम नंबर से कॉल आए तो पार्टी क़यादत को आगाह करे, कॉल करने वाले का नाम बताएं और उसे शर्म भी दिलाएं। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा कि आप इलेक्शन की पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। आपके खिलाफ वोट देने की तैयारी करने वाले अवाम के गुस्से से खौफजदा हैं। कितना काबिल तर्स है वो शख्स जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ कर भी बेख्तियार और बेबस है। उन्होंने मजीद लिखा कि सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वाले को अब अपने अरकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए हारी हुई जंग में तवानाइयाँ लगा रही है। अपने ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए लिखा कि अपोजिशन की नाबालिग सियासत रोज़ाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है। उनकी ना कोई हिकमत अमली है ना पॉलिसी। वफाकी वजीर का कहना है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए हारी हुई जंग में तवानाइयाँ लगा रही है। 24 घंटों के बाद न सिर्फ उनका रोना धोना शुरू हो जाएगा बल्कि नई कहानी ढूंढेंगे जिससे TV स्क्रीन आबाद रह सके। तो आपको बताते चलें, फवाद चौधरी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और ऐसे में उन्होंने अपोजिशन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया अपने ट्वीट में। कोई ये ना समझे कि मैं सिर्फ टेक्नोक्रेट हूँ। वज़ीर ख़जाना हफीज शेख इत्तेहादियों से मिले तो अपने आबा व अजदाद की सियासी जद्दोजहद भी बता दी। नाना साबिक वज़ीर आला और दादा को भी याद किया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ की वजह भी बता दी। खानदान 70 साल से पाकिस्तान में सियासत में भी है और पब्लिक सर्विस में भी है। जब सिंध में पहले इलेक्शन हुए 1937 में, तो उसमें जो प्रीमियर यानी जो चीफ मिनिस्टर बना वो मेरा नाना शहीद अल्लाह बख्श उमरो था। तो मेरे वालिद साहब अब्दुल नबी शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे सिंध के। और अब आपको बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट के हुसूल के लिए ख़त लिखा। अली ज़ैदी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि शर्म से ना डूबें मगर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर तो दबा लें। अली ज़ैदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि गिलानी साहब
जो है वो याद नहीं रखते अपने वाकयात। गिलानी ने $60 अरब वापस लेने के लिए स्विस हुकाम को खत लिखने से इनकार किया। अली जैदी ने मजीद लिखा कि यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत से नाअहली का परवाना हासिल किया। मौसूफ ने तुर्क सदर की अहलिया का अतिया शुदा कीमती हार दबाने की कोशिश भी की। सियाकारियों की ये फहरिस्त दराज से दराज तर है। अली जैदी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और काफ़ी तनकीद की है उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी पर। उन्होंने कहा कि गिलानी ने $60 अरब वापस लेने के लिए स्विस हुकाम को ख़त लिखने से इनकार किया। यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत से नाअहली का परवाना हासिल किया। मौसूफ ने तुर्क सदर की अहलिया का अतिया शुदा कीमती हार दबाने की कोशिश की, ऐसा कहा गया अली जैदी की जानिब से अपने ट्वीट में। पर्दे के पीछे क्या है, जानिए इसी बुलेटिन में। जमात इस्लामी सोशल मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी। कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख को वोट ना देने का फैसला कर लिया। सिंध असम्बली में भी गैर हाजिर रहेंगे। जमीयत के 2 साबिक रहनुमा एजाज चौधरी और मोहम्मद अली दुरानी भी राजी ना कर सके। सेक्रेटरी जनरल अमीर अजीम कहते हैं हमारा तो माहिदा सिर्फ KP के लिए था। वहाँ अपोजिशन की पार्टियां जमात इस्लामी की खातून उम्मीदवार को वोट देंगी और उसके बदले में जमात इस्लामी के अरकान उनके जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट और अक़लियत को उम्मीदवारान को वोट देंगे। इस्लामाबाद की सीट पर होने वाले सेनेट के इलेक्शन और सिंध के सेनेट के इलेक्शन में हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम वोटों के एक्सचेंज को मुमकिन बनाते। हमला ने यह तय किया है कि इन दोनों जगहों पर हम एब्सटेन रहेंगे और हमारी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ KPK की हद तक महदूद रहेगी। सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मच गई। खुर्रम शेर जमान ने अपने 3 अरकान असम्बली के अगवा होने का दावा किया। कुछ देर बाद ही खुद शहरियार शर ने तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के तीसरे रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो का भी वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने पार्टी उम्मीदवार को वोट ना देने का कहा है। असलम अबड़ो का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में वोट सिर्फ ज़मीर की आवाज़ पर ही दूंगा। और बड़ी खबर आपको दें, वज़ीर आज़म को यकीन है कि अपोजिशन पैसा लगाएगी, लालच देगी, मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज़ शेख ही जीतेंगे। कहा अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। पंजाब में अफ़ाम व तफ़हीम से सेनेट नशस्तों का मामला हल होना खुशाइंद बात है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइएगा मज़ीद क्या लगता है वज़ीर आज़म को इस मामले पर? देखें, आज भी पार्लियामेंट चैम्बर में मौजूद है वजीर आजम और हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अराकीन के मसाइल सुने हैं, अराकीन के एजाज में आज जोराना भी दिया जाएगा वजीर आजम की तरफ से। लेकिन सबसे पहले इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और हफीज शेख की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सेनेट इलेक्शन और पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। वजीर आला पंजाब ने अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकातों और उनके मसाइल बारे में आगाह किया। वजीर आज़म ने तमाम अराकीन के मसाइल हल करने की हिदायत की है। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की नशिस्त से कामयाबी हासिल करेंगे, वजीर आज़म ने ये कहा है। साथ साथ वजीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। मैं इसीलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। हमारे अराकीन को खत लिखे जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, मगर हम मुत्ताहिद हैं। पंजाब में अफ़ाम व तफ़हीम से सेनेट की नशिस्तों का मामला हल होना खुशाइंद है। ऑपोजिशन पैसा जितना भी लगा ले, ऑपोजिशन इस वक्त पैसा भी लगाएगी, लालच भी देगी, मगर इस्लामाबाद का मार्का इंशाल्लाह हफीज शेख ही जीतेंगे। करप्ट टोला यहाँ आ बैठा है, उनकी करप्शन की दास्तानें अवाम जानते हैं। जिसके बाद वजीर आज़म ने और भी मुलाकातें की हैं और आज वजीर आज़म की तरफ से एक जोराना दिया जा रहा है वजीर आज़म हाउस में, जिसमें अराकीन को सेनेट पोलिंग डे पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी और अरकान को जोराने में शिरकत को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। ताहम वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आज वाजे कहा है कि अपोजिशन पैसा भी लगाएगी, लालच भी देगी, मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख ही जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अब्बास शब्बीर। इलेक्शन में मुकाबला छोड़ो, आधी सीटें हमारी आधी तुम्हारी। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी मुफाहमत की फ़ज़ा बनने लगी। हुकूमत ने मुकमका की बात की तो PTM ने फॉर्मूला पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने 4 सेनेटर्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। कौन सा इलेक्शन, कैसा मुकाबला? हुकूमत और ऑपोजिशन पंजाब की तरह बलूचिस्तान में भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने के लिए यकजुबान हो गई। और कोई सवाल? मामला सीटों के बंटवारे पर लटका हुआ है। आधी सेनेट की सीट आपके, आधी हैदरी साहब के, भाई भाई के बराबर होता है। 50-50 आपकी अच्छी ख्वाहिश है, बशर्ते कि हिसाब किताब बराबर हो। बलूचिस्तान में तो अभी जोड़ तोड़ जारी है, लेकिन
खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम ने बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब की हुकूमती ऑफर को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से सेनेटर ताज आफरीदी ने पीडीएम सरबराह को केपी में 4 सीटें देने की पेशकश की। ऑपोजिशन को 2 जनरल, 1 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट की सीट की ऑफर की गई। ताहम पीडीएम सरबराह ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद हुकूमत की ऑफर को ठुकरा दिया। सेनेट इलेक्शन में एक दिलचस्प मार्का सिंध में होने जा रहा है, जिसमें सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने अपनी अददी ताकत से कहीं ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब कराने की ठानी हुई है। सिंध में नंबर गेम्स पर देखते हैं ये रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन में सिंध असेंबली से किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सबकी नजरें 3 मार्च के इलेक्शन पर लग गई हैं। सिंध असेंबली में कुल नशिस्तों की तादाद 168 है। सेनेट इलेक्शन में एक जनरल सीट के लिए 24 वोटों की जरूरत होती है, जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन नशिस्त के लिए 56 वोट दरकार हैं। ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 99 है। पीपल्स पार्टी अपनी अददी कुव्वत के मुताबिक जनरल सीट पर 4 और टेक्नोक्रेट और खवातीन नशिस्त पर एक सेनेटर ही मुंतखब करा सकती है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी अददी कुव्वत पर ही इक्तफा करती है तो इसके पास जनरल नशिस्त के 3 इजाफी वोट हैं, जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन नशिस्तों के लिए हुक्मरान जमात के पास 43 वोट इजाफी है। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के अरकान की तादाद 21 है, यानी उसे जनरल नशिस्त पर 1 सेनेटर मुंतखब कराने के लिए 3 वोटों की जरूरत है और पीपल्स पार्टी के पास जनरल नशिस्तों के 3 इजाफी वोट ही मौजूद हैं। इसी तरह टेक्नोक्रेट और विमेन नशिस्त पर एमक्यूएम ने अपने 21 और पीपल्स पार्टी अपने 43 इजाफी वोट इस्तेमाल करके 2 मखसूस नशिस्तों पर मिलकर एक सेनेटर मुंतखब करा सकते हैं। पीटीआई और एमक्यूएम मिलकर जनरल नशिस्तों पर 3 सेनेटर्स, जबकि टेक्नोक्रेट और विमेन नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करा सकते हैं। बिलफर्ज तहरीक इंसाफ एमक्यूएम को 2 नशिस्तें देने का वादा कर भी ले तो 2018 की तरह एमपीएस के बिकने का खदशा मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी से मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने में एमक्यूएम के 2 सेनेटर्स मुंतखब हो जाना यकीनी हो जाएगा। सेनेट इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह सक्खर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। खुर्शीद शाह 17.5 माह बाद पार्लियामेंट पहुंचेंगे, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल जोगी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, खुर्शीद शाह वोट कास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असीर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह प्रोटेक्शन आर्डर मंजूर होने के बाद आज इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक सैयद खुर्शीद अहमद शाह बाय रोड इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पे सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए वोट कास्ट करेंगे। मैं बताता चलूं कि खुर्शीद अहमद शाह को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था, तो आज 17.5 माह के बाद पार्लियामेंट पहुंचेंगे और वहां पे जाकर ये वोट कास्ट करेंगे। और गिरफ्तारी के बाद खुर्शीद शाह मुसलसल सखर में ही रहे हैं और आज पहली बार ये बाहर जा रहे हैं। और खुर्शीद शाह के खिलाफ खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद पर 1 अरब 24 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर है, जो नेक की जानिब से एहसाब अदालत में दायर किया गया है और उस पर समाअत भी हो रही है। और खुर्शीद शाह मुसलसल 11.5 माह से दिल के आर्जे के बायस मुसलसल NICVD अस्पताल में जेर इलाज है। बहुत शुक्रिया साहिल जोगी आपका। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बिलावल ने नाराज जियाले को मनाकर हिमायत हासिल की तो आसिफ अली जरदारी ने भी शहर इक़्तिदार में डेरे डाल लिए। यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने का मिशन। पीपल्स पार्टी ने हर महाज पर भाग दौड़ शुरू कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाराज जियाले को मना लिया। बिलावल ने सैयद अली नवाज शाह से मुलाकात की। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की दरख्वास्त की। अली नवाज शाह ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। वो पीपी से टिकट के मामले पर इख्तिलाफ करके आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। उधर मफाहिमत के बादशाह भी एक बार फिर सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने शहर इक़्तिदार में डेरा डाल लिया है, जहां वो अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान को मंगल के रोज दावत पर मदऊ कर रखा है। इस मौके पर भी साबिक सदर की मौजूदगी का इम्कान है।
दूसरी जानिब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर सेनेट के लिए वोट मांग लिया। लिखा, सियासी नजरियाती इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन आज हमें यकजहती की जरूरत है। पार्लिमान के तकद्दुस और वकार के लिए इकट्ठे होना है। उम्मीद है आप 3 मार्च को मेरे किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए अपने और पार्लिमान के हक में फैसला करेंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख की कामयाबी का दावा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन सिर्फ एक सीट का है, एक वोट ऊपर या नीचे होने से सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दिल से कह रहा हूँ इंशाल्लाह शेख हफीज जीतने जा रहा है। बाकी अगर कल शाम तक बलूचिस्तान में ये सूरत हाल उन्होंने उनसे भी बात चल रही है, KPK में भी चल रही है, बात मैंने मुख्तसर कर दी है, एक सीट का इलेक्शन है, बाकी इलेक्शन एक वोट ऊपर क्या और एक वोट नीचे क्या, कोई सियासत में फ़र्क नहीं। हुकूमत खुद अगर वोट चोरी करवाए वहाँ इंसाफ की क्या तवक्को होगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। उम्मीद जाहिर की कि यूसुफ रजा गिलानी अक्सरियत से जीतेंगे। सेनेट का इलेक्शन है, हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक हालात को सामने रखकर अपना फैसला करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से हमारे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब और फरजाना कौसर साहिबा अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे और पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख मिलेगा। हुकूमती बेंचेस पर लोग बैठे हैं, उन पर हकीकत बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अगर वो इस हुकूमत की कारकर्दगी के साथ अवाम के सामने गए तो कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस को कबूल नहीं किया और खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा है। दुनिया में निज़ाम भी यही है कि राय शुमारी हमेशा खुफिया होती है, जो राय शुमारी खुफिया ना हो वो राय शुमारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा, फिर पार्लियामान ये फैसला करेगी कि क्या आईनी तरमीम चाहिए, कानूनी तरमीम चाहिए या इलेक्शन कमीशन को अपने रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। दस्का के अवाम ने साबित कर दिया कि वो किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वही हुकूमत है जिसने 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा किए, 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी पता नहीं है कि उनको कौन उठा कर ले गया। जब हुकूमत खुद वोट चोरी करने में मुलव्वस हो, वहाँ पर आप क्या इंसाफ की तवक्को करेंगे। खबरों में आगे देखिए, बागात का शहर मुश्किल में। लाहौर एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों के केस में नैब को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। लीगी रहनुमा की जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवानगी पर एक कारकुन उनकी गाड़ी के आगे आ गया, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उसकी पिटाई कर दी। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ख्वाजा आसिफ की एहतसाब अदालत पेशी। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की रुखसत के बाइस ड्यूटी जज ने लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी कर दी। नैब को भी जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत के बाद ख्वाजा आसिफ जब वापस रवाना हुए तो लीगी कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी। एक लीगी कारकुन ख्वाजा आसिफ की गाड़ी के सामने आ गया। एहलकार ने पीछे हटाया तो कारकुन दूसरी जानिब से लपका, जिस पर एहलकारों ने उसकी पिटाई कर दी। पेशी पर आए कारकुनान ने बीच बचाव कराया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। सेनेट इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और ऐसे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ को वोट कास्ट करने के लिए जाने का हुक्म दिया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ सेनेट इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त मिल गई है। शहबाज शरीफ सेनेट इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करेंगे। एहतसाब अदालत ने वोट कास्ट करने के लिए इजाज़त दे दी है। सेनेट इंतखाबात का मार्का कल सजने जा रहा है और इसी वजह से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त मिल चुकी है। शहबाज शरीफ सेनेट इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। एहतसाब अदालत ने वोट कास्ट करने के लिए शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी है। कल अहम दिन है, सेनेट इंतखाबात का मार्का सजने जा रहा है और शहबाज शरीफ को भी वोट कास्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को खुसूसी इजाज़त दी गई है इस्लामाबाद जाकर वोट कास्ट करने की। शहबाज शरीफ सेनेट इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे।
कराची के इलाके मौसमियात में CTD ने कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बताते चलें, CTD की जानिब से कार्रवाई की गई है मौसमियात में और ऐसे में मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD की मौसमियात में अहम कार्रवाई, मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज बताएगा कार्रवाई के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, CTD और हसास इदारों के मदद से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई मौसमियात के करीब की गई थी, जिसमें एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ जिसका ताल्लुक वीडियो काम बताते हैं कि SRA गुज़िश्ता दिनों जो रेंजर्स की चौकियों पर हमले हुए थे, इस पर लियाकताबाद का हमला भी शामिल है। इसके अलावा कोरंगी में एक दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था। इसके अलावा और लैंडी के अंदर भी हमले हुए थे, उसमें ये मुलजिम मुहैया तौर पर सहूलतकारी का काम कर चुका है। कब्जे से 10 बम भी बरामद हुआ है। पुलिस का ये बताना है कि जो गिरफ्तार दहशतगर्द है खुदकार हथियार चलाने का माहिर समझा जाता है और इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। मुलजिम के कब्जे से मजीद जो है अवाम बंद भी मिला है, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज। और खबर है लाहौर से, जहां झुलस कर जख्मी होने वाली खातून 4 रोज बाद चल बसी हैं। 27 साल किश्वर ने पसंद की शादी की थी, लवाहिकीन ने ससुरालियों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। खातून की हलाकत खुदसोजी का नतीजा है या कत्ल किया गया? तफ्तीशी हुकाम ने छानबीन शुरू कर दी। हाफजाबाद की रिहायशी किश्वर बीबी ने 7 साल पहले नजाकत से पसंद की शादी की। चंद रोज पहले वो घर में पुरस्रार तौर पर झुलसकर जख्मी हो गई। अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सकी। किश्वर के लवाहिकीन का इल्जाम है कि नजाकत जायदाद में हिस्सा मांगता था। इसी तनाजे पर उसने तशद्दुद किया और जलाकर कत्ल कर डाला। मेरी बच्ची ने मार छड़िया है, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए था। मेरी बच्ची बड़ी दुखी हो गई। पुलिस ने मुल्ज़म नजाकत और उसके वालिद को हिरासत में ले लिया है, जो इस वाक़े को खुदसोजी करार दे रहे हैं। झगड़ा हुआ था, मुझे कहती मैंने रहना नहीं, मैंने मर जाना। और फिर मैंने उसके साथ पकड़ा भी था, पेट्रोल भी पकड़ा, फिर मैंने उसको चपेड़ भी मारी। मैंने कहा ऐसा काम नहीं करना। पुलिस का कहना है हकायक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है और जिन मुल्ज़मान को उन्होंने नॉमिनेट किया है, उसके खामद को और उसके ससुर को, इनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, उनको हमने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाने भिजवाकर किश्वर के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून 3 बच्चों की मां थी। कैमरामैन फयाज उमर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद F8 कचहरी में वकला के तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करके फुटबॉल ग्राउंड फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक दावा नहीं, जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। सुप्रीम कोर्ट ने F8 कचहरी में तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का हुक्म दे दिया है। फुटबॉल ग्राउंड फौरी खाली करने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद बार कौंसिल की अपील को खारिज किया जा चुका है। गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रखा गया है। मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी की मलिक मुनीर रोड 5 साल से टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। वहीं के रिहायशी हाजी सरफराज बोलो लाहौर में सड़क का अहवाल बता रहे हैं, इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील भी कर रहे हैं। हाजी सरफराज मेरा नाम है, गुलशन रावी का रिहायशी हूँ मैं। ये सड़क बंद रोड से लेके हसन चौक तक ये ऐसे ही टूटी फूटी हुई है। ये सड़क टूटे हुए 5 साल हो गए हैं। गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे मैं पहाड़ी इलाके में आ गया हूँ, पथरीले इलाके में। खड्डों की वजह से अक्सर एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। जो भी इधर से गुजरता है वो बड़ी तकलीफ से गुजरता है। किसी मरीज़ को लेके जाना हो तो बहुत मुश्किल काम है यहाँ से। इतनी इधर तंगी है लोगों के घरों में, मनों के हिसाब से मिट्टी पड़ी हुई है। ये घर को ताला लगा हुआ है, वो घर छोड़ के चले गए हैं। ये पीछे वाला घर देखें, उसके पीछे वाला देखें, कोई भी यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। यहाँ के जनाब हमाद साहब ने वो नहीं इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे, मियाँ असलम इकबाल साहब नहीं तवज्जो दे रहे। कितनी बार इन सब लोगों को बुलाया है, कोई भी इस बात पे काम करने को राज़ी नहीं है। लाहौर में कचरे की सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। सफाई करने वालों ने भी शहर साफ करने से इनकार कर दिया है। माजरा क्या है, देखिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में।
यकनाशुद तो शुद्ध, पहले मशीनरी खराब, अब LWMC के एहलकारों का भी कचरा उठाने से इनकार। मसाइल में घिरा इदारा एक नई मुश्किल का शिकार। 3 माह से तनख्वाहें न मिली तो मुलाजमीन अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। इस तरह से कर रहे हैं काम जैसे हम गधे होते हैं। वो गधे होने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद हम अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं मांग मांग के, किसी से 100 मांग, किसी से 50 मांग। इनसे सैलरी मांगो तो ये हमें मारने पे आते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के तर्जुमान भी तनख्वाहों के मामले पर कभी इकरार तो कभी इनकार करते रहे। इनको जो है सैलरी बिल्कुल जो है तो टाइम पे दी जा रही है। कोई ऐसा वर्कर जो अगर किसी का इशू है भी तो मेरे पास अभी ऑफिस आ जाए। जनवरी की सैलरी दी गई है जी लास्ट। गुलबर्ग, इस्लामपुरा, इकबाल टाउन, जौहर टाउन समेत शहर के मुतादिद इलाकों का हाल एक जैसा है, जहां देखो कचरा ही कचरा है। समा टीम के साथ शाहीन शहजादी, लाहौर। कराची में औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का आज 5वां रोज है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम बताएगा कहां पर आप मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, बिल्कुल औरंगी नाले पर तजावुजात के खात्मे का आज 5वां दिन है। मैं इस वक्त ओल्ड गोलीमार वाजा वली मोहम्मद विलेज के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर नदी के दोनों तरफ तजावुजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वक्त भी आपको कैमरामैन एम कामरान दिखा रहे होंगे कि हैवी मशीनरी मौजूद है और यहाँ पर एक मस्जिद का कुछ हिस्सा था जिसको मस्जिद की इंतज़ामिया ने अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी के ज़रिए मिसमार किया है। और इसी तरह नदी के उस तरफ जो ज़िला बस्ती की हदूद है, कश्मीरी मोहल्ला, वहाँ पर भी मज़दूर मौजूद हैं। वहाँ पर भी हैवी मशीनरीज़ के ज़रिए तजावुजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। पहले मरहले पर यह किया जा रहा है कि जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है ताकि रास्ता बन सके और उसके बाद हार्ड इंक्रोचमेंट की बारी आएगी और फिर उनको इस तरह मुआवजा दिया जाएगा। औरंगी नाला 11.5 किलोमीटर तवील वो नाला है जो इस वक्त 3 डिप्टी कमिश्नर्स की हदूद से गुजरता है। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये DC केमाड़ी की हदूद है और नदी के उस पार DC सेंट्रल की हदूद है। तो हैवी मशीनरीज मुख्तलिफ मकामात पर अपना काम कर रही हैं। 30 से ज़ायद बड़े सनती यूनिट्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और मजमूई तौर पर 1700 यूनिट्स हैं जिनको तजावुजात के ज़ुमरे में शुमार किया गया है और उनको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। सफर करना बन गया कड़ा इम्तिहान, जानिए कुछ देर बाद। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने दाता दरबार पनागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पनागाह में मुकीम अफराद से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया और उनके मसाइल पूछे। खातून अव्वल ने खाने के मयार को भी जांचा। पनागाह इंतजामिया के मुताबिक खातून अव्वल ने मुसाफिर खातून के पोलियो के मरज़ में मुब्तला बच्चे के इलाज की भी यकीन दहानी करवाई, जबकि एक खातून ने अपने बच्चे की तलाश के लिए अपील की। खातून अव्वल की सहेली फराह खान भी उनके हमरा थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। और फरवरी में भी महंगाई के वार, मुर्गी, घी, कुकिंग ऑयल, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत समेत रोज़मर्रा ज़रूरत की मुतादिद अशिया महंगी हो गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। बिजली और पेट्रोल पंप से लगी महंगाई की आग फैलने लगी। वज़ारत खजाना ने फरवरी में महंगाई 5.5% से 7.5% के दरमियान रहने का तखमीना लगाया, मगर सरकार के अंदाजों को मात देती महंगाई की सालाना शरह 4 माह की बुलंदतरीन सतह 8.7% तक पहुँच गयी। फरवरी में मुर्गी ने ऐसे परपुर्जे निकाले कि 43 रुपए फी किलो महंगी होकर 250 से भी आगे निकल गई। घी 12 रुपए इजाफे के साथ 296 रुपए फी किलो हो गया। बिजली के निर्खों में तकरीबन 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए लीटर तक महंगे हुए। एक माह में ताजा फलों के निर्ख 9, जबकि मसाला जात 5.5% महंगे हुए। दाल, चना, मसूर और माश के निर्ख भी 4.5% तक बढ़ गए। अलबत्ता फरवरी में टमाटर 58% सस्ते हुए, कीमत 30 रुपए किलो हो गई। आलू 13%, प्याज 8% सस्ता हुआ। सालाना आदादोशुमार की बात करें तो एक साल में अंडे सबसे ज्यादा 48% महंगे हुए। औसत निर्ख 150 रुपए दर्जन रहे। मुल्क में कोरोना से मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटे में मजीद 1163 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 12,938 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 22,184 हो गई है। NCOC की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 42 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 24 घंटे में मजीद 1163 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक लोगों में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। और ये कोरोना वैक्सीन तो इंसान का DNA तब्दील कर देगी। मैं तो कभी ना लगवाऊं।
वैक्सीन से जिस्म में कोई भी तब्दीली नहीं आती, बल्कि ये कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मदद देती है। सुना है हमारे अज़ा को नुकसान पहुंचाएगी, मेरी आंख को, दिल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल गलत। वैक्सीन को इस्तेमाल से पहले हज़ारों इंसानों पर टेस्ट किया गया है। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी कामयाब टेस्ट किया गया है। कोरोना की वैक्सीन से तो बांझपन भी हो जाता है। कोरोना वैक्सीन किसी को बांझ नहीं कर सकती। बांझपन का दुनिया में कोई भी केस सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन के जरिए माइक्रोचिप इंसानी जिस्म में लगाई जा रही है ताकि सारी दुनिया पर नज़र रखी जा सके। वैक्सीन में माइक्रोचिप्स का जाना नामुमकिन बात है और दुनिया पर नज़र रखने के लिए जेब में मौजूद ये मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है और नुस्खा भी वैक्सीन से सस्ता है। मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं? दुनिया में बचने वालों की तादाद मरने वालों से कई गुना ज़्यादा है, तो मैं ये नहीं लगवाऊंगा। हाँ, बच जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मरने वाले भी आपकी तरह इंसान थे, इसीलिए एहतियात खुशफहमी से ज़्यादा बेहतर है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना इम्तिहान बन गया है। सड़कों पर गाड़ियां बहुत हैं, मगर आम शहरियों के लिए बसों में सिर्फ धक्के ही रह गए हैं। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के सबसे मसरूफ शहर में हर तरफ गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, मगर इन बेशुमार गाड़ियों के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस ना होने के बराबर हैं। जो लोग कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं वो जानते हैं ये अंग्रेज़ी का वो सफ़र है जो बस स्टॉप पर लंबे इंतज़ार से शुरू होता है और फिर बस पर लटक कर या रश में फंस कर मंजिल तक पहुंचता है। इस मुश्किल की सादा सी वजह मुसाफिर बसों का कम होना है। जो स्टूडेंट्स हो गए, लेडीज़ हो गई, तो हर कोई अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं होता है, ठीक है, तो उन्हें परेशानी, उन्हें मेजर परेशानी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लेट हो जाती है। अपनी गाड़ी में सफ़र करने वाले अलग परेशान हैं। ट्रैफिक जैम, पार्किंग ना मिलना और फ्यूल का भारी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पर पार्किंग का बड़ा इशू है, हम उससे बच जाएंगे। फिर हमारा टाइम कॉस्ट होती है, वो हमारी बच जाएगी। हमारी फ्यूलिंग है, हर चीज़ से बड़ी चीज़ें हमारे वो बच जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत मेहनत करती है, नॉट फॉर पूरा कराची के लिए मेहनत करती है, बहुत ज़रूरी है। तो माहिर नफ्सियात इकरा बिलाल कहती हैं ट्रैफिक की अजियत लोगों की जहनी सेहत तबाह कर रही है। हमारा ऑफिस जा रहा है उसी ट्रैफिक में फंसता हुआ, तो ये पूरा साइकिल जनरेट हो जाता है जो इंसान की जहनी कैफियत पे बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो डालता है। इस शहर की सड़कों पर 30 लाख मोटरसाइकिलें, 14 लाख कारें और 70,000 के करीब चिंगची रिक्शा है, मगर बसें सिर्फ 6,000 हैं। सिंध हुकूमत ने बेहतर ट्रांसपोर्ट देने के वादे किए हैं, मगर वो भी अब तक सफर में हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच सके। कैमरामैन एरिक परेरा और मरगूब हुसैन के साथ साबरी, समा, कराची। सिंध हाई कोर्ट में PSL के दौरान सड़कों की बंदिश से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल IG को हिदायत की कि तमाम SHOs को बता दे ट्रैफिक जैम के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इरफान उल हक रिपोर्ट करेंगे। PSL के दौरान सड़कों की बंदिश का मामला, सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल IG कराची और दीगर की पेशी। अदालत का पुलिस की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा एडिशनल IG से कहा हमने आपको बुलाया तो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, 6-7 रोज तो किसी का कुछ पता ही नहीं था, यह है आपकी कारकर्दगी। जिस पर एडिशनल IG ने माजरत चाहते हुए कहा कि इस शहर में नारकोटिक्स का बहुत बड़ा इशू है, जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए वो भी नशे की हालत में थे। चाहते हैं कि मंशात के खिलाफ पूरा क्रैकडाउन हो और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जिसके खिलाफ अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये स्ट्रीट क्राइम कम नहीं होगा। अदालत ने इस्तफसार किया SP ट्रैफिक कहाँ है, सड़कों का बताएं। एडिशनल IG ने बताया कि तमाम रोड्स खोल दिए हैं, सिर्फ सरशाह सुलेमान रोड बंद है, तमाम कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए रोड ब्लॉक होने पर वारदातें मामूल हैं, आप रोकते क्यों नहीं। अदालत ने ट्रैफिक जैम के दौरान लूट मार रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। आगे बढ़े और आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच आज होगा। गुज़श्ता रोज फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद मैच मुलतवी कर दिया गया और क्रिस गेल के बाद लाहौर कलंदर्स के डेविड वीजे भी शलवार चैलेंज का हिस्सा बन गए। PSL में बड़े बड़े बॉलर से निमटने वाले डेविड वीजे 2.25 मिनट में भी शलवार में औजार बंद नहीं डाल सके।
हाथ से लिखे गए कुरान पाक के कदीम तरीन नुस्खे इस्लामी सकाफत और तारीख का हिस्सा हैं। मुल्तान के बाग लांगे खान लाइब्रेरी में 700 साल कदीम कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद हैं। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। मुल्तान की बाग लांगे खान लाइब्रेरी, जहां पर हाथ से लिखे गए 200 से ज़ायद नायाब कुरानी नुस्खे महफूज हैं, जिन्हें 14वीं सदी में मुख्तलिफ ममालिक से मुल्तान लाया गया था। 200 से ज़ायद कलमी नुस्खा जाते हैं हाथ से लिखे हुए और बड़े खूबसूरत ख़ताती की हुई है, और अफ़गानिस्तान से, इराक़ से ये परचेज़ की हुई है, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से परचेज़ की। इस लाइब्रेरी में सोने के औराक पर तहरीर किया गया कुरान पाक का नादिर नुस्खा भी मौजूद है। मुसलमान इनकी ज़ियारत करके राहत महसूस करते हैं। बड़े दूर से आए हैं, ये कुरान पाक हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, और उन लोगों की महारत है जिन्होंने हाथ से लिखा, और हमें पढ़ के सुकून भी होता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम इन चीज़ों का दीदार करके जाएं। इन कदीम नुस्खों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने वाली ये लाइब्रेरी हुकूमती सरपरस्ती ना मिलने के बायस वसाइल की कमी का शिकार है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। इस्लामाबाद के बाजारों में तीर कमान, तलवारें और बर्छियाँ खुलेआम फरोख्त होने लगी। वालिदैन बच्चों को रोकने के बजाय खुद उन्हें पुराने जमाने का जंगी सामान खरीद कर दे रहे हैं। माजरा क्या है, बता रहे हैं जहीर अली खान अपनी इस रिपोर्ट में। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने बच्चों को फन सिपागरी सिखा दिया। इस्लामाबाद के खिलौना बाजार में तीर, खंजर और तलवार के नन्हे खरीदार। किसी को अपने हीरो अर्तुगरुल गाजी के सामाने हर्ब की तलाश, तो कोई तुर्गुत की तरह कुल्हाड़े से दुश्मन जेर करने के लिए पुरज़्म। अर्तुगरुल का तलवार, अर्तुगरुल का हथौड़ा, अर्तुगरुल का तीर कमान हम यहाँ खरीदने आते हैं। तलवार, कुल्हाड़ा और तीर इस्तेमाल होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। दुकानदार कहते हैं ड्रामा क्या आया, हमारे तो वारे नयारे हो गए। 3 महीनों में बहुत ज्यादा बिका है, बीच में शॉर्ट भी हो गया था, लेकिन अब ये रनिंग में आया और खिलौना हमारा कम बिक रहा, यही बिक रहे हैं हमारे सारे। बच्चों के शौक ने तो जैसे तारीख दोहराए जाने की उम्मीद बंधा दी हो। अर्तुगरुल गाजी में तारीख की तमसील से नई नस्ल इस कदर मुतासिर है कि जंगजू किरदारों के हथियार और औजार मकबूले आम ही नहीं, बड़ा कारोबार और रोजगार का जरिया भी बन चुके हैं। कैमरामैन राइल कुरैशी के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।